हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उस टॉपिक्स का नाम है रिलेशन और फंक्शन, जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है। ठीक है, और आपको एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो रिलेशन फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि लोग कहते हैं कि बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो आज हम एक एक चीज़ क्लियर करेंगे और उम्मीद है आपको रिलेशन और फंक्शन में किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो अगर हम क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं क्लास 11 का कुछ रिवीजन करा देता हूँ जो कि रिलेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर कोई सेट है ए, है ना, ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3, और बी कोई दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है 4 5 6, तो इसका कार्तीय गुणन क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, इस बात को जानना है। तो ये बच्चों, इसको समझने के लिए सब ये हम डायग्राम बनाते हैं जिससे कि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, है ना। ये इसके बीच, है ना, ये ए है और ये बी है। तो आपका ये एलिमेंट है 1 2 3, ये हो गया 4 5 6। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ये जो 1 देख रहे हैं हम लोग, 1 का 4 के साथ होगा, फिर 1 का 5 के साथ होगा, फिर 1 का 6 के साथ होगा। ठीक है, तो चलिए ए क्रॉस बी हम लोग जानते हैं। ए क्रॉस बी में हम लोग लिखेंगे 1 4 1 5 1 6। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा 1 4 1 5 1 6। फिर देखिए 2 का चलेंगे हम लोग, 2 5 2 से 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 2 5 2 6। फिर 3 से इसी तरह चलेंगे, 3 से 5 का, 4 का और 6 का, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 3 5 3 6। ये मेरा कार्तीय गुणन कहलाता है। ठीक है, ए और बी के बीच। ठीक है बच्चों, तो इसमें से क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, ए से होता है, और सेकंड एलिमेंट बी से होता है। चूँकि 1 का चारों के साथ, तीनों के साथ जो है, तीनों एलिमेंट जो बी का है, ये सारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म कहते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों, एकदम बिल्कुल हिंदी में बताना है हमको और एक एक चीज़ क्लियर करना है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे को फ़ायदा होगा। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर जो है इसको क्रमित युग्म कहते हैं। इस क्रमित युग्म में जो है, अब जो रिलेशन है इसी पर डिफाइंड होता है। चलिए हम लोग रिलेशन समझते हैं। रिलेशन है क्या, रिलेशन जो होता है बच्चों, संबंध होता है एक तरह से। तो रिलेशन है क्या कि ये जो आप ए क्रॉस बी देख रहे हैं, इसी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। ठीक है, संबंध कहलाता है। किस पे, ए क्रॉस बी पे। तो अगर कोई जो सेट है वो दोनों क्या है, अरिक्त समुच्चय है, यानी कुछ ना कुछ इसके अंदर एलिमेंट है, तो जब ए क्रॉस बी होगा तो इस पर जो है क्या होगा, संबंध परिभाषित होगा। ठीक है, क्या होगा, संबंध परिभाषित होगा। तो संबंध परिभाषित हो रहा है किस पे, ए क्रॉस बी पे। अब हम लोग चाहते हैं कि संबंध क्या है, तो संबंध के बारे में एकदम साधारण सा एक डेफिनेशन देना है जो आपको बहुत अच्छा से समझना है कि अगर, चलिए अब हम लोग आते हैं संबंध पढ़ने के लिए। ठीक है, तो संबंध किसको कहते हैं, संबंध जो है देखिए, लिखेंगे माना ए तथा बी
दो अरिक्त समुच्चय है तो आर कोई संबंध कार्तीय, ठीक है, कार्तीय गुणन संबंध कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है ना। अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब आर रिलेशन है ए टू बी पर डिफाइंड है तो क्या हो गया, आर एक रिलेशन हो गया, यानी कार्तीय गुणन का उप समुच्चय है। ठीक है, एक ऐसा हम लोग लेते हैं आपको संबंध समझाने के लिए, ये एक क्रॉस बी है तो आर जो है हम लोग लेते हैं, इसमें लिखते हैं एक्स और वाई। ठीक है, इसके बाद कॉलन के बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, कॉलन देते हैं। ठीक है या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक कॉलन दे दीजिए और y इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 2x, जहाँ पर x जो है बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग्स कर रहा है किससे, b से। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन को हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। कहता है कि x मीन्स किसका एलिमेंट, a से बिलोंग करना है, तो a में देखिए ये जो आप देख रहे थे कहाँ पे है, a इक्वल टू है 1 2 3 और b इक्वल टू है 4 5 6। तो x जो है a का एलिमेंट, तो a का एलिमेंट 1 हो गया, तो जैसे 1 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर a का एलिमेंट 2 है तो 2 डालेंगे तो 2 डाल दिए तो y कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 3 आप डाल रहे हैं 3, तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। उसके बाद x में कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, अब इसको देखना है कि ये रिलेशन है या नहीं। तो इसमें कहता है कि x जो है वो x क्या है, a से बिलोंग कर रहा है, यानी x 1 होगा 2 होगा 3 होगा। अब b कितना होगा, ये जो y है y कितना होगा, b से बिलोंग 4 5 6। तो अब यहाँ देखिए ये तो मेरा x है और ये y है, तो देखिए y जो है वो 2 b में 2 है क्या, b में 2 है नहीं है, इसलिए ये वाला पार्ट जो है नहीं होगा। तो कितना होगा, यानी रिलेशन जो बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है बच्चों, तो समझ रहे हैं हम लोग, एक एक चीज क्लियर करना है कि रिलेशन कहता है कि x जो फर्स्ट टर्म जो है इसका क्या होगा, a से होगा और सेकंड जो है क्या हो जाएगा, सेकंड किससे होगा, b से होगा। तो चूंकि इसमें 1 2 जो बन रहा था ये आपका 1 और 2 जो ले रहे थे, तो देखिए a में तो 1 है b में 2 नहीं है, इसलिए इसको हटा दिए। ठीक है, तो ये रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं कि एकदम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, ये तो थोड़ा लेंदी है कि रिलेशन जो है किसी भी सेट का कार्तीय गुणन का उप समुच्चय है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो संबंध हम लोग समझ गए। अब कोई ऐसा संबंध लेते हैं, देखिए अब ये चीज़ देखना है कि ये इसका उपसमुच्चय है कि नहीं। तो उपसमुच्चय देने के लिए आपके पास a क्रॉस b है ना। तो देखिए 2 है, 2 4 देखिए है कि नहीं, ये है। फिर 3 6 भी ढूंढिए, ये है, यानी इसका सारा एलिमेंट इस a क्रॉस b में है। तो ये r क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। कोई और दूसरा लेते हैं हम लोग, कोई दूसरा रिलेशन लेते हैं, एक्स वाई, एक्स लेस देन वाई, है ना। एक्स वाई से क्या है, छोटा है, वेयर एक्स जो है कहाँ है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ए और वाई बिलोंग्स बी। ये कोई रिलेशन है। तो आप रिलेशन बनाओगे तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, देखिए इससे इसको लेंगे तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो आप देखो कि आपका ये एक रिलेशन बना, है ना।
दूसरा रिलेशन है। इस रिलेशन में आप देख रहे हो कि x जो है अगर 1 लेते हैं तो y का जो वैल्यू है, यानी x और y, x a का एलिमेंट है और y b का एलिमेंट है, तो x जो है हमेशा y से छोटा है। देखिए 1 4, 1 x में बिलोंग कर रहा है, y 4 में, 4 क्या है b में बिलोंग कर रहा है, 1 x में, b में 5, 1 a में, b में 6, तो यानी ये ठीक है। ठीक है, फिर देखिए, लेकिन हमेशा क्या देखना है कि 4 1 से बड़ा है, 5 1 से बड़ा है, ये भी 2 से 4 भी बड़ा है, 2 से 5 भी बड़ा है ना, 2 से 6 भी बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, 3 से 5 बड़ा है, 3 से 6 बड़ा है, यानी ये एक रिलेशन बना। और ये रिलेशन एक और रिलेशन शो करता है जो कि कहलाता है सार्वत्रिक संबंध, है ना, कार्तीय गुण। देखिए चूंकि सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी का एक रिलेशन शो कर दिया, तो ये हम लोग समझ गए कि संबंध किसको कहते हैं। तो संबंध क्या है, संबंध वो समुच्चय है जो कार्तीय गुणन का उप समुच्चय है। ठीक है, तो एक एक चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन चीज क्या है कि ये आपको 11 का हम रिवीजन करा दिए कि संबंध किसको कहते हैं, कार्तीय गुणन किसको कहते हैं, कर्मित युग्म कहते हैं किसको, कर्मित युग्म ये सब होता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो कर्मित युग्म में ये सब होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये जो रिलेशन है ए क्रॉस ए में भी डिफाइंड हो सकता है। ठीक है, जिसे मान लीजिए कोई रिलेशन है आर ए टू ए, है ना, तो यहाँ पर जब आर ए क्रॉस ए जब आप बनाओगे तो क्या लिखोगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि ये जो एलिमेंट बनेगा, है ना, कैसे बना। देखिए अब आपके पास ए है, ये भी ए है, एक रिलेशन आर इस पे डिफाइंड हो रहा, तो ये 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो 1 से 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, फिर 2 से 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 3 से 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, इस तरह मेरा बना। ठीक है, तो इस पर भी संबंध क्या होता है आपको डिफाइंड हो सकता है। जैसे मान लीजिए इस पे ले लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई, और इसी में हम लोग ले लेते हैं एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू जस्ट सेम ले 2x, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ए और वाई बिलोंग्स बी। तो देखिए यहाँ पे आप लिखोगे 1 2, ठीक है, फिर लिखोगे 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जो 4 है, नहीं है, बी में 4 नहीं है, तो 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो सकता है 1 1 भी आएगा, सॉरी 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आएगा और 1 3 भी आएगा। ठीक है, फिर आपका सॉरी 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, लिखने में सॉरी एक चीज़ देख रहे बच्चों, ये हो गया x लिए 1 तो y हो जाएगा 2 1 2, यानी कि x में 1 है 2 है इसमें, फिर आप ले रहे हैं 2, है ना, तो 2 लीजिएगा तो यहाँ पर 2 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 जो कि गलत है ना, 3 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 3 6, ये भी गलत है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ क्या हो जाएगा, ये मेरा होगा आपका 1 2 ही ऐसा होगा रिलेशन इसके बीच, इसके अनुसार। ठीक है, जो कि बाकी देखिए 4 बिलोंग नहीं कर रहा, 6 इसमें है ही नहीं, है ना, तो 2 लेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4, ये भी नहीं आएगा y का वैल्यू। तो इस तरह हम लोग जो है सारा चीज़ निकालने के बाद इसको एकल रिलेशन भी कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सिंगलटन सेट कहते थे हम लोग कि एक एलिमेंट जिसमें हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। तो ये हम लोग समझ गए, रिलेशन के बारे में जानकारी मिल गया हमको। ठीक है, अब हमको समझना है जो क्लास 12 में पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन किसको कहते हैं, ये चीज़ हमको सीखना है। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना है क्लास 12 में। चलिए तो इसको रब करते हैं बच्चों, आप नोट कर लिए होंगे। तो रिलेशन के बारे में एक एक चीज़ क्लियर हो गया। रिलेशन किसको कहते हैं, रिलेशन
कहते हैं कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय को। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, संबंध के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। ठीक है, तो फर्स्ट होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, इसका हिंदी होता है बच्चों सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध किसको कहते हैं? ठीक है, तो जब आप देखें इसको समझिए, सार्वत्रिक समुच्चय कार्तीय गुणन का वो ऐसा संबंध जो कि कार्तीय गुणन के सारे अवयव हो, है ना, तो उसको कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। जैसा कि अभी हम एक एग्जाम्पल दे दिए थे, x इक्वल टू अगर मेरा है 1 2 3 और b इक्वल टू है मेरा 1 4 5 6, तो जब हम a क्रॉस b आप लेते हैं, है ना, तो a क्रॉस b में आपका 1 4 हो जाएगा, 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ठीक है, इस तरह करके हम लोग पहले क्रमित योग बना लिए। तो अब एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग इसको लिख सके एक्स वाई, है ना, एक y इक्वल टू या x y से लेस हो। ठीक है, तो इस और फॉर ऑल x बिलोंग्स a और y बिलोंग्स b, समझिएगा इसको बच्चों। तो इस तरह का जो भी रिलेशन है वो सार्वत्रिक रिलेशन कहलाता है। क्यों? देखिए, आप इसमें लीजिए, ये सारा आ जाएगा हमेशा। देखिए 1 फर्स्ट एलिमेंट, a का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, देखिए 1 है। ठीक है, 2 भी है, 3 भी है, सब में आ रहा, सेकंड वाला भी आ रहा 4 5 6 4 5 6। तो ये मेरा आ जाएगा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ये हो गया मेरा रिलेशन, जिसमें कि देखिए ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट आ जाता है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर सबसेट ए क्रॉस बी, इक्वल भी दे दिए। ठीक है, तो इस तरह का संबंध जो भी होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, है ना। दूसरा हम लोग लेते हैं, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है एक और चीज़ बताना रह गया था बच्चों कि अगर a इक्वल टू 1 2 3 है और b इक्वल टू 4 5 6 है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? सेट से पढ़े 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3 है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अगर ए में इतना एलिमेंट है, बी में इतना एलिमेंट है, तो टोटल कितना रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन का जो होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, है ना, संबंध की कुल संख्या, कितने तरह का बनाया जा सकता है रिलेशन। तो कितना संख्या हो जाएगा, ये लिखेंगे हम लोग 2, और इस पे जो है अगर एलिमेंट है तो ये लिख सकते हैं 3 × 3। ए में 3 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, तो 2 to the power 9, यानी 2 to the power 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × इतना टाइप का रिलेशन बन सकता है। तो इसमें क्या करना है कि इस दोनों रिलेशन, जो दोनों सेट में जो एलिमेंट है उसको 2 पे पावर देके क्या करना है, क्रॉस कर देना है। ठीक है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि ये चीज़ छूट गया था। ठीक है, तो ये
एक क्वेश्चन है जो कि कहता है कि ए में इतना है, बी में इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन लिखने का ये फॉर्मूला है, जो इसमें एलिमेंट होगा, इसमें एलिमेंट है, 2 पे पावर करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड वाला चलते हैं। सेकेंड रिलेशन क्या है? सेकेंड कहलाता है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन है ना, इम्पटी रिलेशन जिसको कहते हैं रिक्त समुच्च, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध किसको कहते हैं? ठीक है, तो रिक्त संबंध किसको कहते हैं? तो रिक्त संबंध ऐसा संबंध है जैसे मान लिया जाए कि R इक्वल टू, इसको फाई कहें, एक भी एलिमेंट नहीं मिलता हो तो उसको कहते हैं रिक्त समुच्च। ठीक है, अब देखिए, तो A इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 2 3 और B इक्वल टू दिया हुआ है 4 5 6। ठीक है, A क्रॉस B में जो एलिमेंट होगा है ना, वो हो जाएगा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ठीक है, तो देखिए एक रिलेशन बनाते हैं हम लोग x और y इक्वल टू 8x फॉर ऑल x बिलोंग्स A और y बिलोंग्स B। देखिएगा, तो जब x का मान 1 लोगे तो y का वैल्यू 8 हो जाएगा। इसके अनुसार आप सेट को बनाइए। ठीक है, चलिए इसके अनुसार सेट को बनाना है। यानी R इक्वल टू, आप अगर x का वैल्यू 1 ले रहे हैं है ना, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर 2 ले रहे हैं तो 16 हो जाएगा। 3 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा? बोलिए, 3 लेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 1 2 3 तो आ गया इसमें B में एलिमेंट। अब यहाँ पर देखिए A का जो एलिमेंट है, A का एलिमेंट 1 2 3 है। चलिए 1 2 3, ठीक है, लेकिन अगर हम B का एलिमेंट खोजते हैं तो ना तो इसमें 8 है, ना 16 है, ना 24 है। यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या मिलेगा? खाली। यानी ये मेरा रिक्त समुच्च हो गया, सॉरी रिक्त रिलेशन हो गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रिक्त रिलेशन। देखिए A का तो एलिमेंट है बट B का 8 है, B में 8 है, 4 5 6 है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी रिलेशन होगा वो कहलाता है रिक्त संबंध। ठीक है, रिक्त संबंध। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, रिक्त संबंध किसको कहते हैं समझिए। अब जो मेन संबंध है उसको पढ़ने से पहले एक चीज़ और हम लोग जानेंगे कि ये जो A है 1 2 3 है ना, 3 4 5, ठीक है, और B जो है मेरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इसमें भी ले लेते हैं, समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 है ना, और ये भी होता है 1 2 3 4 5 6, या इसको A ही रहने दीजिए, A और A के बीच है। ठीक है, इसमें कोई संबंध R है। तो देखिए हम एक सेट लिखते हैं, ऑर्डर पेयर बनाते हैं 1 का 2 से, ठीक है, और 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से। ठीक है,
तो ये एक रिलेशन बनता है, कोई भी रिलेशन हम लोग ले लिए, R इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। एक चीज़ आता है बच्चों, डोमेन किसको कहते हैं? डोमेन, ठीक है। कार्तीय गुणन का जो डोमेन होता है किसको कहते हैं? डोमेन यानी प्रांत, ठीक है। हिंदी में कहते हैं प्रांत। प्रांत किसको कहते हैं? तो ये जो प्रांत है, संबंध का प्रथम कर्मित युग्म का जो है, कर्मित युग्म का प्रथम घटक यानी फर्स्ट एलिमेंट है ना, घटक का समुच्चय प्रांत कहलाता है। यानी अगर इसका प्रांत ढूंढना हो तो प्रथम घटक, ये कर्मित युग्म में है, 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, है ना, इसका 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद कहलाता है इमेज, ठीक है। इमेज का हिंदी होता है परिसर, ठीक है बच्चों। एक एक चीज़ समझना है, परिसर किसको कहते हैं? तो ये जो कर्मित युग्म है का द्वितीय घटक है ना, द्वितीय घटकों का समुच्चय, घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है, परिसर कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। अगर इसका हम लोग परिसर बनाना चाहें तो कितना बनाएंगे बच्चों? देखिए तो द्वितीय घटक कितना है? 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। देख लीजिए 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 प्रथम घटक कर्मित युग्म का ये है। इसमें बहुत सारा रिलेशन बनेगा, यानी 36 बनेगा इसमें, है ना। आपका जो है, सॉरी, रिलेशन तो जो भी 2 to the power 36 होगा, बट इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो 36 होगा, 1 से 6, 2 से 6 तक, ये सारा जो है इस तरह बनेगा। तो ये हम लोग इमेज भी समझ गए, डोमेन भी चलेंगे। एक कहलाता है को डोमेन बच्चों, ठीक है, को डोमेन। तो को डोमेन समझने के लिए हम लोग इसको बी ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बी ही रहने देते हैं, ठीक रहेगा। तो इसको एक कहलाता है को डोमेन सह परिसर, ठीक है। तो ये जो होता है बच्चों, समुच्चय बी के सभी अवयव, या अवयव कहिए या घटक कहिए, घटकों को आर का, सॉरी, को डोमेन सह प्रांत होता है, परिसर लिखे सह प्रांत, ठीक है। आर का सह प्रांत कहलाता है, ठीक है, सहप्रांत कहलाता है। यानी कि ये जो बी देख रहे हैं, आर का जो सहप्रांत होगा, है ना, वो हो जाएगा बी, यानी इसको हो गया 1 2 3 4 5 6 सब हो जाएगा, जितना एलिमेंट है सारा चीज़ हो जाएगा। समझ गए? तो ये वाला जो टर्म है आप देख रहे हैं, ये वाला टर्म, ये टर्म है क्या कि ये पूरा, जिससे कि इसका इमेज बन रहा है, तो ये फर्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रांत, और ये जो बी वाला सारा एलिमेंट है ये हो जाएगा सहप्रांत, और ये जो इमेज बनेगा वो कहलाएगा जो इसका इमेज बन रहा है, यानी कर्मित युग का सेकंड टर्म, ठीक है। तो ये जान लिए। तो अब हम लोग सीखेंगे मेन जो रिलेशन है बच्चों। अभी तक हम लोग क्या सीखे? कार्तीय गुणन किसको कहते हैं, है ना। कार्तीय गुणन से हम लोग संबंध किसको कहते हैं वो सीखे। संबंध कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग 2 प्रकार का संबंध भी सीख गए। वो संबंध एक होता है सार्वत्रिक समुच्चय संबंध, और दूसरा होता है रिक्त संबंध। तो दोनों हम लोग सीखे। उसके बाद हम लोग डोमेन, को डोमेन और
रेंज के बारे में सीखे हम लोग। अब जो हम लोग लिखेंगे तीसरा जो रिलेशन है वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सातुल्य संबंध। ठीक है, सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध किसको कहते हैं, है ना। तो हम लोग सीखते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 है। ठीक है, तो R एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कि, तो R क्या रिलेशन है ना। तो वो रिलेशन क्या है, जैसे हम लोग लेते हैं 1 1 2 2, ठीक है, 3 3 4 4, ये ऐसा लिखते हैं। तो ये जो देख रहे हैं कि 1 1 किसको कहते हैं और 2 2 किसको कहते हैं, ठीक है, और 3 3 ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें देखिए कि कहता है सौतुल्य, यानी खुद से, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3, बट 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए वो सारा एलिमेंट का खुद से पेयर बनेगा, कर्मित युग्म बनेगा, जितना भी एलिमेंट सभी का, तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब इसका सारा एलिमेंट का बन जाएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसे। तो इसका जो बनेगा A क्रॉस A में, है ना, A क्रॉस A में अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4। तो ये सारा A क्रॉस A हो गया। तो ये जो डिफाइंड हुआ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए सिर्फ पेयर 1 का 1 के साथ, 2 3 3 और 4 4, इतना ही इस रिलेशन में आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यदि समुच्चय A और रिक्त समुच्चय है तो x x बिलोंग्स R, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स A। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का जो भी संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, सौतुल्य संबंध कहलाएगा। अगर इसमें से हम एक भी बच्चों ले लेते हैं, गायब कर देते हैं, तो ये सौतुल्य नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि सर आप जो भी एलिमेंट A का है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में उस सारा कर्मित युग्म को लेंगे जो कि खुद से पेयर बनता हो, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव, सौतुल्य संबंध कहते हैं। क्लियर है। तो अगर एक भी इसमें से नहीं रहेगा तो सौतुल्य नहीं होगा। ये चीज़ देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये कहता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ए, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ए। देखिए 1 एक्स है ये और ये भी एक्स है, तो दोनों क्या होता है, बिलोंग कर रहा है ए में। ये भी एक्स है, 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 ये भी एक्स है ना। तो सारा का सारा एलिमेंट जो होगा उसका पेयर होना चाहिए खुद से। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फिर एक साथ तीनों को हम लोग कंपेयर करने सिखाएंगे, है ना। चौथा जो रिलेशन है वो रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। ठीक है, यदि x y बिलोंग्स R है, इम्प्लाइज y x
बिलोंग्स आर होगा। ठीक है, समझने वाली बात है कि फॉर ऑल, जहाँ पर कि सभी जो है x बिलोंग्स ए होगा और y बिलोंग्स भी ए होगा, है ना। तो ये दोनों सभी के लिए x और y क्या है, ए में है, चूँकि ए की ही एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक दोस्त है, ये दूसरे दोस्त को अगर ये इसको मदद करता है तो इसको भी करना ही होगा, है ना, तब जाके ये सिमेट्रिक संबंध कहलाएगा। अब इसमें से हम लोग ऐसा रिलेशन लेते हैं जो कि लगे कि सिमेट्रिक है, जैसे ले लीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है, 1 2 2 1, ठीक है। उसके बाद 3 2, देखिएगा 3 2, R1 हो गया, ये R2 हो गया। ये भी लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1, है ना, 3 2 2 3। अब इसमें से दोनों सिमेट्रिक कौन है और सिमेट्रिक कौन नहीं है, तो ये हटा देते हैं बच्चों। तो देखिए ये कहता है कि 1 1 1 1 1 है, 1 का पेयर 1 है, ठीक है, 2 2 2 भी हो रहा है, 3 3 भी हो रहा है, 3 का 3 के साथ, 4 4 के साथ उलट दिए। अब 1 2 है तो 2 1 है कि नहीं, चलिए ये भी सही है। 3 2 है, इसमें 2 3 है क्या, देखिए तो 3 2 का क्या हो जाएगा, ये जो 3 2 है इसका 2 3 है क्या, 2 3 है, इसमें नहीं है, तो ये मेरा जो है वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, ये मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कौन सा होगा, देखिए ये भी है, सेम चीज़ है। इसमें देखिए 3 2 है तो इसमें 2 3 भी है। इसको एक एक चीज़ समझना है कि अगर यहाँ पे 1 2 है तो इसका 2 1 भी है, चलिए ठीक है, इस दोनों का है। फिर 3 2 है तो 2 3 भी है। अब इसमें खोजना है कि ये सचमुच सेट है कि नहीं। देखिए आपको 1 2 है, अब देखिए 2 1 भी कहीं पे मिलेगा, 2 1 भी है, 3 2 है, 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, बट ये वाला सिमेट्रिक नहीं होगा चूँकि इसका रिवर्स नहीं है, 2 3 नहीं है। तो इस चीज़ को जानिए कि सिमेट्रिक कब होता है, जो एलिमेंट है उसका उल्टा होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। अगर ये भी लिखे, इतना सही लिख देते, अगर 3 2 नहीं रहता तो फिर क्या हो जाता, अगर ये 3 2 हटा देते हैं तो भी मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ही हो जाएगा। समझिएगा बात को इसको। बट यहाँ पे एक के चलते नहीं हो रहा था, ये वाला सिमेट्रिक है, ये वाला भी अब सिमेट्रिक हो गया, चूँकि इसमें 1 2 है तो 2 1 है, और इसका तो 4 का 4 तो हो ही जा रहा है। चलिए अब जो 5 वाला रिलेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसको रब करते हैं बच्चों। चलिए एक एक चीज़ क्लियर कर देना है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए आपको, रिलेशन में एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। ये 5वां जो रिलेशन है वो रिलेशन कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। ये संबंध किसको कहते हैं, ठीक है, ये संबंध ये संबंध किसको कहते हैं। चलिए इस संबंध को समझना है। आपके पास A = है 1 2 3, ठीक है, A क्रॉस A आप लोगे तो क्या बनेगा, 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। इस पे एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, R =
1 1 लिए, 2 2 लिए, 3 3 लिए, ठीक है। 1 2 लिए, चलिए 2 3 लिए, 1 1 2 2 3 2, 1 2 2 3 1 3 1 3, ठीक है, 1 3। वन वन 1 2 इसमें से ले रहे हैं हम लोग, 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए, 3 3 ले लिए, 1 2 2 3 3 1, ठीक है। फिर हम लोग 3 2 ले लिए, ठीक है। अब देखिए ये ट्रांजिटिव को समझना है। तो देखिए 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला इसमें कहाँ है, ये वाला है। तो 1 1, उसके बाद इससे स्टार्ट हुआ 1 2, तो ये देखिए ये दोनों कैंसिल होके आपको आना चाहिए 1 2। देखिए 1 2 है, यानी ये आपका हो गया। चलिए फिर देखिए दूसरा, देखिए दूसरा हम लोग समझते हैं। 2 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा नंबर है, 2 3 है, यानी 2 2 2 3। तो देखिए इसमें 2 2 कैंसिल हो गया ये दोनों, तो 2 3 है कि नहीं, 2 3 खुद ही है ये, यानी ये भी डिफाइंड हो गया, ये भी ट्रांजिटिव है। फिर 3 3, 3 से स्टार्ट होने वाला है कि नहीं, 3 2, यानी ये हो गया 3 3 एंड 3 2, तो ये मेरा हो जाएगा 3 2। देखिए 3 2 खुद ही है, तो ये भी आपका डिफाइंड हो गया। 1 2, 2 से शुरू होने वाला, ठीक है, तो 1 2 लेते हैं, 2 से शुरू हो जाएगा, तो 1 3, 1 3 इसमें है, चलिए ये भी हो गया। फिर 2 3, 3 से स्टार्ट होना 3 2, तो 2 2 है इसमें। 1 3 आइए, 1 3, 3 से स्टार्ट होने 1 2, 1 2 है यहाँ पे। फिर 3 2, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2, ठीक है, तो 3 2 भी है। तो ये जो मेरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। इसको समझने के लिए यदि एक्स वाई बिलोंग्स आर है और वाई जेड बिलोंग्स आर है, तो ये जो मेरा वाई जेड जो है, सॉरी एक्स जेड आर में होना चाहिए, तब ये सब फॉर ऑल एक्स वाई जेड कहाँ बिलोंग करता है, ए में, चूँकि ए से हम लोग ही बन रहे हैं 1 2 3। तो इस तरह का जो संबंध होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक एक चीज़ हम लोग को सीखना है। अब हम लोग जो है पांचों जो है ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों एक साथ एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल को लेके हम लोग देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो बच्चों देखिए हम एक एग्जाम्पल लेके तीनों जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में हम लोग समझाते हैं, एक एक चीज़ क्लियर करते हैं। देखिए ये पहला रिलेशन है, इस ए क्रॉस ए पे डिफाइंड है ना, 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है। आप जानते हैं कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो यहाँ पर देखिए इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो इसमें देखिए 1 1 है, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, यानी ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। दूसरा में आइए बच्चों, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। उसके बाद तो इसमें 1 2 है, देखिएगा, तो ये तीनों का तीनों इसमें अवेलेबल है, ठीक है, तीनों का तीनों है, इसलिए ये मेरा कहलाएगा रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सारा का सारा एलिमेंट का वो खुद से होना चाहिए, कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 1 2 2, इसमें 3 3 है, 3 3 नहीं है, तो चलिए ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, समझना है इसको, ठीक है। तो ये वाला में तो टोटल है कि 1 1 है, जितना एलिमेंट है उस सबका खुद से पेयर बन रहा है। देखिए 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, इसमें 1 1 है, 2 2 3 3 है,
तो ये भी मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया, ये भी रिफ्लेक्सिव। अब ये सवाल उठता है सर ये कुछ भी एलिमेंट है, चूँकि इसमें से बहुत सारा है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर इसमें से देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 इसमें एब्सेंट है। एक 3 3 के चलते जो है 3 3 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा ये सिमेट्रिक का चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। तो देखिए 1 का 1 को पलटेंगे तो 1 1 ही होगा, 2 2 2 ही होगा, 3 3 ही होगा, तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब देखिए 1 1 के साथ ये सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक। 1 2 2 1 है, ठीक है, 1 2 है तो देखिए 2 1 भी है। फिर देखिए 1 3 है तो 3 1 भी है, और ये तो है ही सिमेट्रिक। ठीक है, तो 1 2 का ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। अब 2 3 है, 2 3, तो यहाँ देखिए 3 2 है क्या इसमें? अगर एलिमेंट है तो आपको चेक करना ही होगा। ठीक है, अगर ये हम इसको एब्सेंट करते हैं यहाँ से तो मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो चूंकि इसमें 3 3 नहीं है, सॉरी ये वाला 3 2 इसमें नहीं है, 3 2 नहीं है, तो इसलिए ये मेरा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। एक भी एलिमेंट का अगर ये 2 3 का मदद करता है, 3 2 वाला नहीं होगा तो मेरा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब इसके लिए आइए ये वाला टर्म को चेक करते हैं, इसमें सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 है। ठीक है, तो 2 3 है, इसका 3 2 है ही नहीं, तब आगे चेक करा, ऐसे ही यहीं ख़त्म हो जाता। ठीक है, ये मेरा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब आइए ट्रांजिटिव के बारे में चेक करें। मेन तो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव चेक करना। तो ये इस चीज़ को सीखे कि सर अगर ए में जितना भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का खुद से अगर पेयर बनता है, कर्मित योग बनता है, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव। यानी इसमें 3 एलिमेंट, तीनों का खुद से कर्मित योग होना चाहिए तभी बनेगा रिफ्लेक्सिव। तो ये इसमें भी था, इसमें नहीं है। अब सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर एक्स वाई को हेल्प करता तो वाई को भी एक्स से हेल्प करना चाहिए, है ना। तो इसमें तो देखिए यहाँ पे 2 3 का ऑप्शन नहीं था, 3 2, इसलिए मेरा क्या हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, सिमेट्रिक नहीं हो गया। ये वाला भी देखिए 2 3 का 3 2 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। अब आइए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो एक चीज़ ये जान लीजिए कि ट्रांजिटिव 1 1 है। आपका ट्रांजिटिव के बारे में पहले केस को समझना चाहिए कि एक्स वाई है एंड वाई जेड है, तो एक्स वाई से स्टार्ट होने वाला जेड है, तो ये मेरा हो जाता है एक्स जेड। तो 1 1 है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नंबर है इसमें नहीं है, चलिए ठीक है। 2 2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाई जेड है। 3 है 3, ये तब मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी रिफ्लेक्सिव जो होता है वो ट्रांजिटिव भी होता ही होता है। ठीक है, अब इसके लिए चेक कीजिए, ये तो हो जाता है मेरा 1 1, चूँकि इसका 1 से स्टार्ट होने वाला है, हाँ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक चीज़ चेक करते हैं। इसके लिए 1 1 है, तो 1 से 1 1 एंड 1 2, 1 से स्टार्ट होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2, तो 1 2 तो ये खुद है, तो ये भी मेरा हो गया। अब 2 2 आइए, फिर देखिए 2 2, 2 से स्टार्ट होने वाला ढूंढिए, 2 से स्टार्ट 2 1 2 1, है ना। तो 2 1, तो मेरा देखिए 2 1 आएगा इससे, ये 2 2 कैंसिल, ये 2 1 आया, ये वाला, तो 2 1 तो खुद ही है, ये खुद है 2 1 यहाँ पे, तो ये भी मिल गया। अब आइए 3 3, ये वाला 3 3, 3 से स्टार्ट होने वाला नंबर खोजिए, चूँकि वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट 3 1 3 1, ये 3 3 कैंसिल, तो क्या आएगा बाबू 3 1, तो 3 1 तो खुद ही है, ये भी हो गया। अब आइए 1 2, एक एक का देखते जाते हैं हम लोग। 1 2 एंड 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 है, तो इसमें 1 1 है, देखिए 1 2 2 1, 2 2 खत्म, 1 1 है, 1 1 है, यानी ये भी हो गया। चलिए 2 1, एक एक का हम लोग चेक कर रहे हैं। 2 1, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 3, है ना,
1 3, या ये भी लिख सकते हैं 1 1 लिख सकते हैं, है ना। तो 1 2 भी है ये इसमें चलिए इसी को ले लेते हैं हम लोग। 2 1 है तो 1 3 से स्टार्ट हुआ, तो इसका क्या आ जाएगा 2 3। देखिए 2 3 है इसमें, 2 3 है मिल रहा है, इसलिए ये 2 1 भी हो गया। 1 3 आइए, 1 3 1 3, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 1 3 1, यानी ये मेरा आएगा कि 3 3 कैंसिल तो 1 1 1 1 है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 1 3 3 1 में आइए, 3 1 1 से स्टार्ट होने वाला 1 1, ठीक है। तो 3 1 तो खुद ही है, चलिए ये हो गया, यानी ये भी हो गया, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। लास्ट कौन बचता है 2 3, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3, 3 से स्टार्ट 3 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। 3 1 ही ले लेते हैं। तो देखिए 2 1 है इसमें, है यहाँ पे मिल रहा है, यानी ये भी हो गया, यानी ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। चलिए अब नीचे वाले के लिए आइए, ये दोनों तो खुद से है, 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर है, हाँ है। इसका चेक करते हैं 1 1 1 3 1 3, ठीक है। तो 1 1 ख़त्म हो गए 1 3 1 3 तो है ही, खुद ही है ये, देखिए 1 3 है तो ये वाला हो गया 2 2 2 2 2 से शुरू होने वाला 2 3 है, 2 3 2 2 कैंसिल हो गया 2 3, यानी ये 2 3 भी इसमें है तो ये भी सही हो गया। फिर आइए 2 3, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 1 3 1 3 1, जब 3 3 कैंसिल हो गया 2 1 2 1 है इसमें, देखिए 2 1 है, हाँ है, यानी ये भी 2 3 भी हो गया। 1 3, 3 से स्टार्ट हो 3 1, तो आएगा कितना 1 1, यानी ये वाई ये दोनों कैंसिल हो जाता है 1 1, तो 1 1 भी है ये इसमें, यानी कि ये भी हो गया 1 3 भी हो गया। अब आइए 3 1 3 1 1 से स्टार्ट होने वाला 1 1, यानी आएगा आपका 3 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 3 1 3 1 तो है ही, ये भी हो गया। अब आइए 2 1 2 1, तो 2 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर 1 3 ले लेते हैं, 1 3 सॉल्व होके 2 3 2 3 भी है ये, यानी ये भी हो गया, यानी ट्रांजिटिव ये हो गया। यानी ये चीज़ देखना है कि अगर एक्स वाई है तो वाई से जो स्टार्ट होने वाला कोई नंबर मिलता है ना, तो उसको रख के ये देखना है कि ये जो है वाई वाई कैंसिल होकर एक्स जेड है या नहीं। तो हम लोग ये तीनों में पाए कि तीनों ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। और आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया, चूँकि एक भी एलिमेंट, मेन चीज़ यही समझना है बच्चों, चूँकि इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये रिलेशन हो गया। अब एक रिलेशन और बचा है, वो रिलेशन कहलाता है, छठा रिलेशन है, समझना है। छठा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए लोग कहते हैं कि बहुत रिलेशन और फंक्शन बड़ा टफ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है ना। आप देखिए एक एक चीज़, मेन चीज़ इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसको कहते हैं समतुल्य, है ना, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध किसको कहते हैं? किसी समुच्चय ए के लिए संबंध R एक ऐसा संबंध है जिसमें समतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों हो, है ना, समतुल्य कहलाता है। सॉरी, हाँ, समतुल्य संबंध
कहलाता है। जैसा कि आप देखिए, अगर a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 है, तो r इक्वल टू हम अगर ले लेते हैं r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, तो आप जानते हैं कि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह का जो रिलेशन मिलेगा वो कहलाएगा समतुल्य रिलेशन, यानी वो रिलेशन जिसमें कि तीनों का तीनों संबंध हो, समतुल्य रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज और हमको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। हम कमेंट देखेंगे, अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।